श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 110 तक सुनी। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुनी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मंगल भवने अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचहि सफत अघाए अगाजू। एथल जो कुछ कहे बनाई, ए सम अधीन अगय अधिमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हान होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहें सत्य भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। मोय न मात करवत कस सोचू, नए दुख जिय जगु जानहि पोछू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में किसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डर बिरहे बरलोकू, पिताए मरण कर मोय न सोचू। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत भाए। यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सखी के पुत्र पाए। सखी राम बिरहे तज तनु धन भंगू, भूप सोच कर कवन प्रसंगू। राम लखन सिया बिनु पग पनाही, करे मुनि भेष फिरय बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री राम जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का भेष बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन महे, शयन डास कुश पात। बस तरो तर नित सहित हिम, आतप बरसावत। मंगल भवने अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। ए दुखदाय दए दिन छाती, भूख न बासर
नींद न राती, एक रोग करे औषध नाही, सौंधे सखल विश्व मन माही। इसी दुखी की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। माता कुमति बड़ही अघमूला, ते हमारा हित कीन वसूला। कल कुकाट कर कीन कुजंत्रु, गाड़े अवधि पड़े कठिन कुमंत्रु। माता कुमति बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि पूरी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ी है, भारत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोय लग कहे कुठाठ तह ठाठा, घालस सब जगो 12 बाटा। मिटाई कुजोग राम फिर आए, बसाई अवधि नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने ये सारा कुठाठ बुरा राज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, सबय कीन भय भातु बनाई। तात करहि जनु सोच विशेषी, सब दुख मिटाई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। कर प्रबोधि मुनि बर कहे, अतिथि प्रेम प्रिय होय। कंद मूल फल फूल हम देले करे छोय। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुने मुनि बचन भरत ही सोचू, भयो कुअवसर कठिन संकोचू। जान गरहि गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुओं जनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिरधर आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। भरत वचन मुनि वर मन भाए,
सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वापात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहे कीन भरत पहनाई, कंद मूल फल आनहि जाई। भले नाथ कहे तिन सिर नाही, प्रमोदित निझि निझि काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब से बड़े आनंदित होकर अपने अपने कामों को चल दिए। मुनय सोच पानय पड़ने बता, तज पूजा चाहे जसु देवता। सुने ऋष सिंधि अनिमादिक आई, आउ सहोय सो करहि गोसाई। मन को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानों को नेता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर सिद्धियां और अड़माद सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरय व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई कर हरै श्रम, कहाँ मुदित मुनिराज। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिरि धरि मुनि बरवानी, बड़े भागिनी आपहि अनुमानी। करहि परस पर सिद्धि समुधाई, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। सिद्धि मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मोने पद बंदी करें सोई आजू, होए सुखी सब साज समाजू। अस कहें रचाएं रुचिर ग्रहणाना, जय बिलो कबिल खाने विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूत भूरि भर राखे, देखत जिनहि अमरय विलासे। दासी दास साज सबला लीखे, जो बत रहे मनहि मनु दीखे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिखे हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सच सिद्धि फल माही, जय सुख सुरपुर सपने नाही। प्रथम वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जता सुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी सुपन भी नहीं है, ऐसे सब समान
सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुर सपरिजन भरत कहें रिस अस आउस दीन, विधि विषवै दायक विमुख मुनिवर तपबल कीन। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और फिर कुटुंबी सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लघे लोकपति लोका। सुख समाजो नये जाए बखानी, देखत बिरय विसार ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बिताना, वन वाटिका बिरय मृग नाना। सुरभ फूल फल अमे समाना, विमल लजायस विधि विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चदोवे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, असन पान शुचि अमय अमी से। देख लोग को जाति जमी से, सुर सुरथी सुरतर सबही के। लखिया अभिलाष सुरेश रची के, तथा अमृत के भी अमृत रसी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष विरग्य मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत भय त्रिविध बयारी, सब कहीं सुलभ पथारथ चारी। स्त्रक चंदन वनितादिक भोगा, देख हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदित्य भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों न त्याग दे। संपत्ति चकै भरत चक मुनियायस खेलवार,
तैनिस आश्रम पिंजरा राखें भावानुसार। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी और भरत जी चकवा हैं और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवे का रात हो संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास परायण 19वां विश्राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 2 से 15 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने। तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मैंने आप सभी भक्तों को श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ और कुछ उसमें गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।